हज़रात इकराम, बीबी पाक की महीना, बीबी पाक की विलादत का महीना है। बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत का जिक्र चल रहा है। दिल पर हाथ रख कर अपने सरों को झुका लो, इसलिए कल हश्र के दिन भी सबकी नजरें, सबका सर झुकाना है। मौला अली शेर खुदा इस रिवायत करते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम और बहुत सारी सही अहादीस की कुतुब में आया है। मुस्तदरक अल हाकिम हदीस नंबर 4728 में मौला अली रिवायत करते हैं, हश्र के दिन जब सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी तो पर्दे के पीछे से एक फरिश्ता निदा देगा, ऐ अहले महशर, अपने सरों को नीचे कर लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी गुजर रही है। देखो आलम कैसा, ये हुक्म बशमूल अंबिया सारे अहले महशर के लिए होगा कि अपने सरों को नीचे कर दो। इसीलिए आज जिस बीबी पाक का जिक्र जो सुन रहे हैं, सरों को खम कर कर बाअदब सुनो और अपने सारी मुरादें, अरे ये सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र ऐसा है जिसके जिक्र के तुफैल अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुरादें दुनिया और आखिरत में कबूल करने वाला है। रहमत का नुज़ूल सैयदा फातिमा ज़हरा के जिक्र से होता है। अरे दुनिया में लोग कहते हैं मैं वो हूँ, मेरा ये प्रोटोकॉल है कि फुला वजीर मेरे इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े रह जाता है, फुला बिजनेसमैन, फुला अल्लामा, फुला मौलाना ने अपनी निशिस्त छोड़कर मुझे जगह दे दी। अरे मैं कहता हूँ सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, अहसनुल खलाइक, अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा दर्जा है वो ज़ात अक़दस, जब सैयदा फातिमा ज़हरा आती तो अपनी मसनद छोड़कर उड़ जाते, बीबी पाक का हाथ अपने हाथ में लेते, हाथ को चूमते। जिनके कदमों को मस करना जिब्राइल के लिए शर्फ था, वो ज़ात बीबी पाक का हाथ चूमती और अपनी मसनद पर बिठा देती। ऐसे ही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर के घर जाते तो सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा जान का हाथ चूमती और अपने मसनद पर बिठाती। उस दौर में, उस अरब के दौर में जब बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, उस दौर में अल्लाह के रसूल ने बेटी को ऐसी इज्जत, ऐसा शर्फ दिया। कुरान ने उस हालात को यूं बयान किया, हश्र के दिन जो बच्चियां जिंदा दफन की गई वो कहेंगी ली अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मेरा क्या गुनाह था जो मुझे कत्ल कर दिया गया था। ऐसे माहौल में, ऐसे माशरे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की ऐसी इज्जत करे। अरे ह्यूमन राइट्स वालों, अरे ह्यूमन राइट्स वालों, वुमन राइट्स वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो देखो, उनकी लख्त जिगर की सीरत तो देखो, कैसी प्यारी सीरत है। अपनी निशिस्त से उठकर अपनी बेटी को जगा देते हैं। बीबी पाक का वो मकाम है, बीबी पाक का वो मकाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अल फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। और एक इरशाद में ये फरमाया फातिमा सारी औरतों की जन्नत के सरदार हैं। एक जगह उम्मत की भी फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतों के सरदार हैं। सारी औरतें, हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी माँ बहनें सारी जन्नत में जाएं। जन्नत में सैयदा फातिमा ज़हरा उनके सरदार होंगी। सैयदा आयशा रिवायत करती हैं कि अखलाक में, आदात में, उठने बैठने, सीरत में सैयदा फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह से बढ़कर सिवाय उनके बाबा के किसी को नहीं पाया। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सैयदा फातिमा ज़हरा से अफजल आदात में, अखलाक में, किरदार में सैयदा आयशा कहती हैं कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह, क्या शान है। यहाँ जरा देखो क्या प्यारी बात है। रब ने तो पहले ही ऐलान कर रखा है
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ شورى کی یہ آیت جس میں رب ڈیمانڈ کرتا ہے، نماز روزے کا ڈیمانڈ پہلے ہو رہا ہے، پہلے رب تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ تم حضور علیہ السلام سے خود کہلوا رہا ہے، یا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو جو دین پہنچایا اس کے بدلے میں، اس کے اجر میں کچھ اور نہیں مانگتا سوائے اس لیے کہ میری اقربا، میری اہل بیت سے محبت کرو. نماز روزہ تم اپنے لیے پڑھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں. روزہ تم اپنے لیے رکھتے ہو جس میں بھلائی تمہارے لیے ہے. یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کو اجر دینا ہے وہ ہے ان کے حبیب سے محبت کر کے. اور سورہ انفال کی یہ آیت، اس میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جن کو شیخ اکبر کے لقب سے جانا جاتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. یہاں پر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی امانت سے مراد حضور علیہ السلام کی عطرت ہے. اس لیے کہ ہزاروں کے مجمع میں آقا علیہ السلام نے بار بار کہا کہ مجھے خوف ہے، میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت سے مودت رکھنا، میری اہل بیت کا پاس و لحاظ رکھنا. یہی ہم دیکھتے ہیں صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دور میں اہل بیت کا خاص خیال رکھتے تھے، فاروق اعظم خاص خیال رکھتے تھے، عثمان غنی خاص خیال رکھتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے جتنے مناقب بیان کر رہی ہیں وہ کون کر رہی ہیں؟ حبیب اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کے اس دور میں ایک طرف رافضی ہیں جو امہات المومنین پہ لعن طعن کرتے ہیں، خلفائے راشدین پہ لعن طعن کرتے ہیں، دوسری طرف خارجیت ناصبیت کا فتنہ زور پر ہے جو اہل بیت سے اقدار سے بغض رکھتا ہے. ارے نادانو، یہ ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر چل رہا ہے، یہ ذکر ایسا ہے جہاں پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. آج جو تقریر سن رہے ہیں، کوٹ کے لیے کوٹ ان کوٹ لے کے کاغذ قلم لے کے نہ بیٹھو. میں کہتا ہوں تم اپنی مرادیں پوری، اپنی مرادیں دل میں رکھ کے بیٹھو. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے، اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھو. جس طرح یحییٰ مسکن میں دین تاریخ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ بڑھتا ہے، اور جہاں جہاں سیدہ مالکنی کے مجالس ہوتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا صدقہ بڑھتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر، اپنا دامن پھیلا کر سنو. تمہاری مراد ساری پوری ہوں گی. جن بچیوں کی شادیاں ہونے ہوئیں گی، جن کا روزگار لگنا ہے روگا. دیکھو ابھی میرے مالکنی سیدہ فاطمہ الزہرا 4 سال کی ہی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کا حسن کے بارے میں اگر میں بولوں تو سوء ادبی ہوگی. بس اتنا کہتا ہوں جیسا کہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے، عادات میں، اخلاق میں، کردار میں، چال ڈھال میں، صورت سیرت میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے ان کے بابا کے علاوہ سیدہ عائشہ نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنی ہی بات تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا 4 سال کی تھی. مکے کی زندگی ہے، خدیجہ الکبریٰ نے ان کے گلے میں کچھ زیور ڈالے. ننھی سیدہ فاطمہ الزہرا کھیلتے ہوئے گھر کے باہر گئی، اور جب واپس آئیں تو گلے میں زیور نہیں، کان نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ استفسار کیا، بیٹی فاطمہ تمہارے گلے میں جو زیور تھا وہ کہاں گئے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اماں جان، وہاں پر باہر ایک غریب عورت تھی، محتاج عورت تھی، میں نے اپنے زیور اس کو دے ڈالے. سبحان اللہ، سخاوت کا یہ عالم. کیا سورہ دہر کی آیتیں نازل نہیں ہوئی؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. حسنین کریمین علالت میں تھے جب ان کو صحت ہوئی، 3 دن روزے رہنے کی نیت تھی، ہر دن روزہ کھولنے کو بیٹھتے. پہلے یتیم
मिस्कीन आया, फिर यतीम आया, फिर असीर आया। सैयदा फातिमा, मौला अली शेर खुदा, सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अपना खाना उस मिस्कीन को, यतीम को, दूसरे दिन यतीम को, फिर असीर को दे दिए। और रब तबारक व तआला सूरह दहर उनकी शान में नाजिल करता है। कनाअत का ये आलम है सैयदा फातिमा ज़हरा का, जिनके घर रहमतों के दफीने गड़े, उनके हाथों में चक्की के कट्ठे पड़े। वो शरफ किसने पाया तुम्हारे सिवा? सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। उनकी रिदा पर 17 पेवन थे, 17 पेवन। सैयदा फातिमा ज़हरा, बाबा दो जहां के सरदार, उनकी रिदा पर 17 पेवन। जब 18 पेवन लगा, रिदा और फट गई, ओढ़नी और फट गई, तो आपने सैयदना अली शेर खुदा से कहा, अली मेरी रिदा और फट गई, 17 पेवन पहले से हैं, अब 18 पेवन। मौला अली कहते हैं कि मेरे पास कपड़ा नहीं। अरे नहीं, दिलाना तो दूर की बात, 18वां पेवन लगाने कपड़ा नहीं। कहा अली शेर खुदा ने, या फातिमा, ये मेरे पास ऊंट का चमड़ा है, इसे काट कर तुम अपनी रिदा पर पेवन लगा लो। आज जरी सी तंगदस्ती आती है तो औरतें शौहर पर बरसना शुरू हो जाती हैं, शिकवे गिले शिकवे कर देते हैं। 18 पेवन सैयदतुल अंबिया अल मुरसलीन की लख्त जिगर, 18 पेवन। 3 दिन से फाका है। सैयदा फातिमा ज़हरा का चेहरा जर्द पड़ गया। औरतों ने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी साहबजादी का हाल जार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी इमरान बिन हुसैन के साथ सैयदा के घर जाते हैं और खटका आवाज देते हैं। सैयदा कहती हैं, बाबा जान, मैं आपको तो आने की इजाजत देती हूँ, मैं आपके सहाबी को आने की इजाजत नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम लख्त जिगर के घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सैयदा कमजोर पड़ गई हैं, पीली पड़ गई हैं, जर्द पड़ गई हैं। तो सैयदा कहती हैं कि बाबा जान, मेरे पास माफी चाहती हूँ कि मैं आपके सहाबी को आने नहीं दी, इसलिए कि मेरे पास एक ही चादर है जिसमें 18 पेवन लगे हैं, और अगर मैं अपने सर और चेहरे को ढांपती हूँ तो पहुंचे खुल जाती हैं, अगर पहुंचों तक अगर चादर ढांपती हूँ तो सर खुल जाता है। आप तो मेरे बाबा है, आपके सामने अपना सर खुला रख सकती हूँ, मगर किसी गैर सहाबी के सामने नहीं, इसलिए मैं उसे आने की इजाजत नहीं दी। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी इस बेटी को देखकर रो पड़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटी तुम्हारा हाल क्या है? तो सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, अब्बा जान, अंसार की औरतें जब बीमार पड़ती हैं तो उनके पास दवाएं होती हैं, फल होती है, और आपकी बेटी के पास कुछ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटी तू सब्र कर ले, अंसार दुनिया की औरतों के पास माल और दौलत, उनके माँ बाप माल छोड़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी औलाद के पास जन्नत और आखिरत का सरमाया है। हुजूर फातिमा ज़हरा, हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि दुनिया को छोड़कर चाहने वाली, जो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं, या बेटी जो तुझे चाहेगा उस पर जहन्नुम की दोज़ख हराम है। एक दफा सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार फरमाते हैं, कौन जाएगा बेटी सिवाय तेरे बाबा के? फिर कहते हैं, फिर कहती है, या मेरे बाबा, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे साथ अली होंगे, तुम होगी और हसन हुसैन। तो ऐसे आलम में भी सैयदना अली और सैयदा फातिमा ज़हरा पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह, फिर हमारे चाहने वाले किधर होंगे? तो चाहने वाले तुम्हारे पीछे होंगे। दोस्तों, अहले बैत अताहर का दामन ना छोड़ो, अहले बैत रसूल का दामन ना छोड़ो। अरे देखो, कुतबियत गौसियत सबसे पहले जो किसी को मिली हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा थी। अब आप पूछेंगे कि मौला अली इमामुल औलिया, वो उनको क्यों नहीं? उसमें एक हिकमत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बाद सबसे पहले जो हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले खाना से जो हुजूर से जाके मिले, इंतकाल हुआ, वो सैयदा फातिमा ज़हरा थी। अगर विलायत पहले ही, कुतबियत और गौसियत अगर पहले ही मौला अली शेर खुदा को मिल जाती तो फिर सैयदा फातिमा ज़हरा इससे महरूम रह जाती। इसलिए सबसे पहले सैयदा फातिमा ज़हरा, अरे देखते नहीं गौसियत और कुतबियत का मर्तबा ऐसे ही चलता रहा।
ख्वाजा सरकार, ख्वाजा वल्ला सरकार के दौर में उनका कोई सानी नहीं है, कुतबियत गौसियत। फिर उससे ऊपर आप जाते हैं निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, अरे पीरे लासानी, शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे पहले ना उन जैसा कोई वली गुजरा, ना उनके बाद तक कयामत तक कोई उन जैसा वली रहेगा। वो विलाया वो किसके बेटे हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के। सरकार गौसे पाक से लेके इमाम हसन अस्करी तक किसी को गौसियत और कुतबियत की मनसब नहीं मिली। आप देखते हैं अइम्मा अहले बैत किसके बच्चे हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के। इमाम हसन अस्करी से पहले इमाम अली नकी, इमाम अली नकी से पहले इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद तकी से पहले इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा से पहले इमाम जाफर सादिक, इमाम अली रज़ा से पहले इमाम मूसा काज़िम, मूसा काज़िम से पहले जाफर सादिक, जाफर सादिक से पहले मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर से पहले इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन से पहले इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से पहले इमाम हसन, इमाम हसन से पहले मौला अली, और मौला अली से पहले सैयदा फातिमा ज़हरा की खुतबियत गौसियत मिली। विलायत जागीर है आले रसूल की, आखिरत तक जितने आएंगे अक्सरियत खुतबियत और गौसियत अहले बैत रसूल में तकसीम होगी। और आखिर में जो इमाम मेहदी रहेंगे वो किसके बच्चे रहेंगे? वो जिनकी हसब हुसैनी रहेगी और नसब हसनी रहेगी। इमाम मेहदी में सैयदा फातिमा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटी बग फातिमा की औलाद में से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेहदी आखिर ज़मा आएंगे। तो विलायत दोस्तों आखिरत में भी जो मेहदी आएंगे तो दज्जाल के फितनों से बचाएंगे, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद रहेगी। इसलिए हम दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत से हमको हमेशा हमेशा मरबूत रखे।